दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे पेनक्रियाज में से। पेनक्रियाज के अंदर ही हमें कुछ सेल देखने को मिलते हैं, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, बीटा सेल कौन सा बना रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो व्हाट इज पेनक्रियाज बेसिकली। ठीक है, पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज जो है एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट कर सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी जो है एक्ट कर सकती है। पेनक्रियाज के अंदर हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सेल्स हैं, इसमें दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं वो बनाते हैं ग्लूकागॉन को, जो बीटा सेल्स हैं ये बनाते हैं इंसुलिन को। और आपकी एनसीईआरटी में ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है। अल्फा सेल्स क्या बनाएंगे, ग्लूकागॉन को, बीटा सेल्स क्या बना रहे हैं, इंसुलिन को। सिर्फ इतना करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट यहीं पे हम पूरा समझ लेंगे कि पेनक्रियास क्या होता है आपका। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, सो दिस इज दी पेनक्रियास, राइट। यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पेनक्रियास है। तो आपके पेनक्रियास में, एक ह्यूमन के पेनक्रियास में कितनी जो है लैंगरहैंस देखने को मिलते हैं, वो होते हैं 1 to 2 मिलियंस। ठीक है, 1 to 2 मिलियंस इन ह्यूमन पेनक्रियास। अब ये जो होता है, ये पेनक्रियाटिक टिश्यू का ओनली 1 to 2% होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक टिश्यू का कितना परसेंट है, ओनली 1 to 2% ही होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकागॉन क्या करता है, फिर हम समझेंगे इंसुलिन क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर हमें देखने को मिलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। लैंगरहैंस मैंने बता दी कितने होते हैं, ह्यूमन पेनक्रियास में 1 to 2 मिलियन होते हैं। पेनक्रियाटिक टिश्यू का 1 to 2% है। सबसे पहले इसमें देख लो आप अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या बनाते हैं, ग्लूकागॉन बनाते हैं। बीटा सेल्स पे आ जाओ जी। बीटा सेल्स क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं अल्फा सेल्स के बारे में। ये जो अल्फा सेल्स है, कौन सा हार्मोन बनाया, ग्लूकागॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। ये जो है एक हाइपर ग्लाइसीमिक हॉर्मोन्स है, मतलब ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड जो सेलुलर अपटेक होता है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड उसकी यूटिलाइजेशन को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है, डिक्रीजेस करता है। ग्लूकागॉन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन भी क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, इतना हो गया। जो ग्लूकागॉन है ये एक्ट करता है लिवर सेल के ऊपर। लिवर सेल को हम कहते हैं हिपेटोसाइट। एंड स्टिमुलेट करता है, ये सिंबल मैं जब भी लिखूंगी दैट मीन्स कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल
इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कौन करता है, ग्लूकागोन करता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकागोन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हमने देखा एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन के साथ साथ में ये ग्लूकोज की होमोस्टेसिस करता है। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस रेगुलेशन में हेल्प करता है। बट ये वाला जो स्टेप है, इसको दोनों ही हार्मोन मेंटेन करते हैं। दोनों हार्मोन कौन से, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। एक कम करता है, एक ज्यादा करता है, तो देखो दोनों ही करते हैं। इंसुलिन जो है एक्ट करता है किसके ऊपर, हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट क्या कहा मैंने, लिवर सेल, एंड एडिपोसाइट मतलब एडिपोट टिश्यू। उसी के साथ में ये इंक्रीज करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को एंड उसकी यूटिलाइजेशन को, राइट। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो दिस इज योर ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होगा, दिस इज दी ब्लड। ये क्या है, यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये इस ग्लूकोज को कहाँ लेके जाएगा, इसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट पे रैपिड मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने मूव किया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसने डिक्रीज कर दिया किसको, ब्लड शुगर लेवल को। तो जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, उसको हमने नाम दिया हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ठीक है। ये ब्लड है, सपोज करो कोई पर्सन है, ठीक है, एक कोई पर्सन था, उस पर्सन ने खाना खाया, फूड खाया, ठीक है, फूड डाइजेस्ट किया उसने, डाइजेस्ट करने के बाद एसिमिलेशन की, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन करने के बाद कहाँ गया, ब्लड में गया, तो ब्लड में अल्टीमेटली किसमें टूटा, ग्लूकोज में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। अब इस ग्लूकोज को यहां से वहां तक ले जाने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो इसलिए तो हमने कहा इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को एंड उसकी यूटिलाइजेशन को। तो सेल के अंदर ही जाके क्या होगा, ग्लूकोज का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा इतना। अब देखो जी, ये तो यहाँ पे ग्लूकोज आया, सेल के पास चला गया, उसकी यूटिलाइजेशन होगी। बट कुछ ग्लूकोज ऐसा भी होगा, ग्लूकोज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होती है, सिर्फ टारगेट सेल में देखने को मिलती है। देखो ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, तो कुछ ग्लूकोज सेल के पास चला जाएगा, सेल उसको यूज कर लेगा। बट अगर ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, टारगेट सेल के अंदर। तो इससे भी क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। एंड ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस में हमें दोनों ही हार्मोन्स का रोल देखने को मिलता है, इंसुलिन का भी और ग्लूकागोन का भी। अगर सपोज करो ग्लूकोज जो है किसी पर्सन की बॉडी में नहीं जा रहा है, इंसेंसिटिविटी होगी है, या ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो जब भी ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज। कौन सी होती है, डायबिटीज मेलिटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज मेलिटस क्या होती है, डिसऑर्डर है ये, ठीक है। जो डायबिटीज मेलिटस है, ये कब होता है,
जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत लंबे टाइम तक क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जब प्रोलोंग्ड हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज, हाइपर का मतलब ज्यादा होना, प्रोलोंग का मतलब बहुत लंबे टाइम तक के लिए। तो उस केस में कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज होती है। अब डायबिटीज के केस में क्या होता है कि देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, या तो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन हो जाती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं। अब ट्रीटमेंट हम इसका कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हमें पता है, हम क्या देते हैं, इंसुलिन थेरेपी। क्या देते हैं, इंसुलिन थेरेपी जो है हम देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास का एनसीईआरटी में गिवन है, क्या देते हैं, अल्फा ग्लूकागोन करते हैं, बीटा इंसुलिन को करता है। एंड जो ग्लूकागोन है यहाँ पे देख लो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एनसीईआरटी के कंटेंट से। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। बीटा सेल ने क्या बनाया, अभी बताया मैंने आपको। बीटा सेल ने, बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है जी। और अल्फा सेल क्या बनाता है, ग्लूकेगोन। तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन करेक्ट है। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन नो। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट ग्लूकेगोन। अल्फा सेल क्या बना रहा है, ग्लूकेगोन बना रहा है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है आपसे। ग्लूकेगोन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यस हमने अभी देखा। तो ये बाकी की तीन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, अल्फा सेल, सेकंड ऑप्शन है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बच्चे यहीं पे धोखा खा जाते हैं। आप लोग क्या देखोगे, डी के बीटा सेल इंसुलिन बनाया, अल्फा ने ग्लूकागोन बनाया, पहली स्टेटमेंट देख के ही आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, और आप यहाँ पे भूल जाओगे कि करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट से बचने के लिए आपने उसको हाईलाइट कर लेना है कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है।